यहाँ मंचा सिंह हमारे सम्मानित अतिथि जो भी आए हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। और यहाँ उपस्थित जितनी भी हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, अभिभावक हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रीति सिंह, जैसा कि सर ने बताया है, मैं निपुण भारत मिशन जो चल रहा है हमारे पूरे प्रदेश में, उसकी मैं अपने जनपद गाजीपुर के एसआरजी हूँ और प्री प्राइमरी जो चल रहा है उसकी मैं नोडल एसआरजी भी हूँ। तो जितना भी प्री प्राइमरी का काम होता है सब मुझे ही देखना होता है। और जैसा कि मैडम अभी कह रही थी कि हमें बड़ी खुशी है कि हमारा जो विभाग है वो आपके विभाग से जुड़ गया, तो हमें भी खुशी है इस बात की कि आपका विभाग और हमारा विभाग एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, ताकि हमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मुझे नहीं पता थी आपके डिपार्टमेंट की कि क्या है कैसे है, लेकिन जब से हम नोडल बने तब से बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा है। और जैसा कि अभी सम्मान की बात सर कह रहे थे, तो ये अभी जो अभी रविवार बीता उसी दिन मुझे मिला था ये सम्मान। और इसके साथ ही एक खुशी और आप सबके साथ मैं अपना साझा करना चाहूँगी कि अभी मैंने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय गौरव सम्मान के लिए अप्लाई किया था, जिसमें कि अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको उसमें 11 लाख रुपए की राशि मिलती है। और यहाँ स्मृति चिन्ह जो भी मिलता है वो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के द्वारा मिलता है, जिसमें मेरा चयन हो चुका है। थैंक यू। तो हाँ, ये था मुझे। तो इसीलिए मुझे लगा कि आज मैं आप सबके बीच अपनी इस खुशी को साझा करूं। तो ये सब मेरे सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में जो इतना हम काम करते हैं उसको देख करके ये चयन किया गया था। ये पूरे प्रदेश में सिर्फ 4 लोगों को मिलता है, तो उन 4 लोगों में हमारा नाम है। तो सभी का आशीर्वाद है, ये कह लीजिए। और जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं, हमारा आंगन हमारे बच्चे। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इसमें बहुत सारे आंगनबाड़ी बहनें हैं जो मुझे जानती हैं, क्योंकि प्रशिक्षण मैंने दिया था तो सभी लगभग मुझे जानते हैं। और मैंने जब जनपद में पिछले साल प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग दी थी, तो मैं बता दूं कि उस वीडियो को अभी हम देख रहे थे, 8 लाख से ऊपर लोगों ने देखा है यूट्यूब पे। तो उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया गया है। वो एक्टिविटी मैंने कराई थी एक आंगनबाड़ी बहनों के साथ, और उसको कई जनपदों में शेयर भी किया गया। और शायद मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस एक्टिविटी के वजह से भी पहचानते हैं। किसी प्रशिक्षण में जाओ तो कहते हैं कि ये वही प्रीति मैडम है जो वो डांस करके जो एक्टिविटी करा रही थी। तो उसमें आप सबका भी सहयोग रहा है, क्योंकि आप सब जितने अच्छे से मैंने कराया उतने अच्छे से सबने किया है। तो उस वीडियो को मैं अभी बैठ के देख रही थी, क्योंकि जब जब मैं आप सबको देखती हूँ तो मुझे वो वीडियो याद आती है। तो चलिए, अच्छी बात है। और आप सब अच्छा काम कर रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम पिछले साल ही चला था और उसका भी प्रशिक्षण मैंने ही दिया था, लेकिन आगे आप देख रहे होंगे कि प्री प्राइमरी को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस है। पहले भी आंगनबाड़ी चलता था, ऐसा नहीं है, लेकिन अब इस पे ज़्यादा मतलब है कि नहीं, ये चीज़ें अच्छे से चलें। अभी जैसा कि उसमें 12 सप्ताह का जो कैलेंडर आया था, अभी जो छह कार्यक्रम चल रहा था उसमें 12 सप्ताह का कैलेंडर था, जिसमें कि आपको वीक वाइज कैसे क्या कराना है वो सारी चीज़ें दी हुई थी और उस हिसाब से कराई भी गई थी। बच्चों का रिपोर्ट कार्ड भी बना, इस बार बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बना, जिसमें कि क्योंकि वो देखिए प्री प्राइमरी के बच्चे हैं और स्पेशली क्लास 1, देखिए अभी ये जो आप टीएलएम सारा देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी प्रशिक्षण हम लेके आए थे इलाहाबाद से। और हमने डाइट पे यहाँ सैदपुर ट्रेनिंग दी थी, जो यहाँ हमारे ट्रेनर जो यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी अभी 6 दिन से चली है, तो इन लोगों को मैंने प्रशिक्षित किया था। और मुझे बहुत खुशी हो रही है सारे टीएलएम देख के कि जितना मैंने बताया था उससे कहीं ज़्यादा इन लोगों ने प्रयास किया और बहुत अच्छा ही इन लोगों ने बनाया है। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा, उसमें लिखा था कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के तहत ये प्रशिक्षण दिया जाना है। तो ये इसलिए लिखा था क्योंकि ये दिया तो गया क्लास 1 के जो टीचर थे उन्होंने इस प्रशिक्षण को लिया। वो इसलिए लिया क्योंकि कोरोना जब चल रहा था, तो कोरोना टाइम में जो बच्चे प्री प्राइमरी में पढ़ने के बाद क्लास 1 में आते तो उनकी एज तो निकल गई, तो वो सीधे क्या हुआ कि डायरेक्ट क्लास 1 में आ गए। इसलिए जो चीज़ें उनको वहाँ सीखनी चाहिए थी वो सीख नहीं पाए, और इसलिए ये चीज़ें क्लास 1 में उनको बतानी पड़ी। तो वहाँ पर इसीलिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा लिखा हुआ था और क्लास 1 के बच्चों टीचर को ये दिया गया ताकि वो जा करके अपने स्कूलों में इस तरीके से गतिविधि कराएं। क्योंकि देखिए प्री प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना क्या है, दिन भर उनके साथ खेलना कूदना है, यही समझ के चलिए, इतना ही करना होता है। क्योंकि वो ऐसे बच्चे होते हैं, हमें पेंसिल पकड़ानी नहीं है, पेन पकड़ाना नहीं है, जो हमारे प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनके साथ जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधि करा लें। 4 घंटे, मुझे जहाँ तक जानकारी 4 घंटे रहना होता है उन्हें, 4 घंटे रहना होता है।
और एक अनुरोध आप सबसे है कि आप सब 4 घंटे अपने विद्यालय में समय दिया करिए। मुझे जानकारी है कि बहुत सारी आंगनबाड़ी जाती हैं, लेकिन मुझे ये भी जानकारी है कि बहुत सारी नहीं भी जाती हैं। आपके बीच से आप लोगों को पता होगा कि कहीं हैं ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे पास फ़ोन भी आता है कि मैडम आंगनबाड़ी आती नहीं है, हम क्या करें, बड़े परेशान हैं। हमने खैर इस पर तो हम पूरी बना भी रहे हैं कि कहाँ कैसे कौन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आना चाहिए क्योंकि 4 घंटे का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एक स्कूल में एक बार गए थे, तो वहाँ पर एक आंगनबाड़ी मिली मुझे, कनाडा ब्लॉक की थी, तो मुझसे पूछी कि मैडम जाने का समय क्या है। तो हमने पूछा कि आपके आने का समय क्या था, तो मुस्कुराने लगी क्योंकि आने का उनका समय सही नहीं था, बट जाने का समय उनका सही था। तो हमने यही कहा कि आप 4 घंटे, आप ठीक है, आप 9 बजे नहीं, आप 10 बजे से 2 बजे तक। मैडम से पूछ रहे थे तो वो बताएंगे नहीं 10 से 2 रहना है अभी का जो समय है, तो 10 से 2 4 घंटे तो बीते देर ही नहीं लगती। क्योंकि देखिए बाल वाटिका की बात की जा रही है और हमारा विद्यालय तब तक निपुण नहीं होगा जब तक वो बाल वाटिका वाले बच्चे नहीं निपुण होंगे। हम ठीक है, हम कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों पे सारा काम कर लेंगे, लेकिन वो जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, अगर वो निपुण नहीं होंगे तो हमारा विद्यालय कैसे निपुण होगा। और ये भी आप जानते हैं कि हेडमास्टर के पास अभी इतना अधिकार नहीं है कि वो आंगनबाड़ी को रोक सके, वो पावर हम लोग के पास नहीं है। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं आप आए, या फिर आपके डिपार्टमेंट को सूचित कर सकते हैं। तो अभी जैसे यहाँ भी ऐसे कई विद्यालय, जैसे एक मऊ पारा विद्यालय, वहाँ भी मुझे पता चला कि आंगनबाड़ी नहीं आती है। मैडम ने कई बार हमसे कहा है, तो ऐसी चीज़ें ना हो। ठीक है, आप सब अच्छे हैं, आप सब काम कर रहे हैं और मुझे तो बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके। और मेरा आप लोगों से इतना अच्छा संबंध हो चुका है कि हम जहाँ भी जाते हैं सभी मतलब बहुत अच्छा लगता है मिलके, और प्रशिक्षण में भी बड़ा आनंद आया था। तो स्कूल रेडनेस के बाद जो है, आप एक चीज़ और है कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चा विद्यालय खुशी खुशी आए, यानी अभिभावक बच्चे को खुशी खुशी भेज दे स्कूल, इतना वो तैयार हो उसको विद्यालय भेजने के लिए, और बच्चा खुद से आने के लिए तैयार हो विद्यालय, और विद्यालय बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हो। इस तरह की गतिविधि होनी चाहिए। अभी आप देखते होंगे कि बच्चों को जबरदस्ती स्कूल में पहुंचाया जाता है और गार्जियन की कोई जिम्मेदारी नहीं, ये देखा गया है। सिर्फ छोटे बच्चों की नहीं, हमको लगता है कि ऊपर की कक्षाओं में भी जाइए, 1 से 3 में जाइए, ये चीज़ हम देखते हैं कि अभिभावक उतने जागरूक ही नहीं है। ठीक है, काम सबके पास है, लेकिन बच्चे वो आपके हैं ना। हमें लगता है कि अगर जो प्री प्राइमरी का बच्चा है, अगर आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर में देते हैं तो ही आप उसकी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि उसको क्या समस्या है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप उसको वक्त नहीं देते हैं और आप सोचते हैं कि सब कुछ स्कूल में ही हो जाए, हम सब कुछ उसको मतलब जैसे होता है ना कि घोल के पिला दिया जाए, ऐसे थोड़ी होता है भाई। आप सबसे ज़्यादा बच्चा किसके पास, ठीक है दिन भर हमारे पास रहता है, उसके बाद तो आप ही के पास रहता है ना, सुबह से लेके रात जो भी आप ही के पास रहता है, सिर्फ दिन भर हमारे पास रहता है। तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन गार्जियन की भी जिम्मेदारी है कि कम से कम ठीक है जो कमी हो वो आप बताइए। अगर उसके साथ कोई दिक्कत है, स्कूल में कोई चीज़ें हैं तो आप बताइए, हम उस पर काम करेंगे। लेकिन ये अभी आपकी जिम्मेदारी कि आप आके स्कूल में पूछें कि हमारा बच्चा पढ़ने आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो कैसे पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ाती है, वो फीडबैक आपको आके लेना है। तो वो जब मीटिंग में आएंगे ना तभी हो पाएगा, क्योंकि ये देखा गया है कि मीटिंग जब होती है तो गार्जियन बड़े मशक्कत से आते हैं, उनके पास बहुत सारा काम होता है, हमारे पास ये काम है वो काम। लेकिन ये भी हमने देखा है कि अगर वही इंग्लिश मीडियम में अगर वो अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं, वहाँ वो एकदम टाइम से जाएंगे। यहाँ तक कि अगर बस आती है तो वो समय से उसको पहुँचाने भी जाते हैं, समय से वहाँ से उसको लाने भी आते हैं। तो इतना अंतर क्यों हो जाता है एक सरकारी विद्यालय में और एक प्राइवेट स्कूल में। हम ये कहते हैं कि आपके जितने भी सरकारी स्कूल में जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो वेल एजुकेटेड टीचर होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए। और सारी चीज़ इसलिए कि वहाँ सब कुछ फ्री में मिलता है, इसीलिए उसकी कोई कहा जाता है ना कि फ्री में जब कोई चीज़ किसी को मिलती है तो उसकी कदर घट जाती है। वही अगर पैसा दे के आप लेंगे ना तो आप उसकी कदर करेंगे। तो यहाँ पर विभाग आपको सब कुछ दे रहा है सारी। अब देखिए अभी यूनिफॉर्म का पैसा आ जाता है, अभिभावकों के खाते में जाता है। अब क्या हो रहा है, अभिभावक पैसा खर्चा कर दे रहे हैं। जब कहा जाता है कि बेटा कहाँ तुम्हारा ड्रेस है, पापा जो है यहाँ खर्चा कर दिए, मम्मी यहाँ खर्चा कर दी। अरे भाई आप वही तो दिक्कत है कि हम वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। जब तक विद्यालय में पैसा आता था तो हम सबको यूनिफॉर्म देते थे। अब गार्जियन के पास जा रहा है तो कुछ बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं, कुछ नहीं आते, और हम वहाँ मजबूर हैं। हम कर क्या सकते हैं, हम यही कर सकते हैं भैया हाथ पैर जोड़ सकते हैं कि भैया उनका ड्रेस आप खरीद लो, यही कर सकते हैं ना। तो इतना तो लापरवाह किसी को नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे के लिए ड्रेस आ रहा है तो आप उसको जो है खर्चा कर दे रहे हैं, क्या उसी से आपका खर्चा चलेगा। तो अभी कह दिया जाए कि विद्यालय में ये चीज़ मिलनी है, बच्चों की संख्या बढ़ जाती है, पूरे बच्चे आना शुरू, और वही बीच में सारे बच्चे फिर गायब होने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपकी जो बस इतना आप कर दीजिए कि अपने बच्चे को समय से विद्यालय छोड़ दीजिए।
उसके बाद की जिम्मेदारी हम लोगों की है, हम लोग सब लोग संभाल लेते हैं, लेकिन उतना तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ स्थिति ये हो जाती है कि हम लोगों को जा जाके घरों में पता करना पड़ता है कि बच्चे हैं कहाँ। तो कोई ननिहाल चला गया तो कोई कहीं चला गया। वही आप कितना अंतर होता है सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में। वहाँ तो जो होमवर्क मिलता है वो भी गार्जियन भले उसको पढ़ने ना आता हो, लेकिन वो बैठता जरूर है, उसको बैठाता जरूर है कि नहीं तुमको काम मिला है, ये तुमको करना है। तो थोड़ी सी आज जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। जो हमारे प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, अगर वो शुरुआत से, क्योंकि देखिए वो जो उनका बुनियादी स्तर है अगर वो मजबूत नहीं होगा ना, तो फिर यही बच्चे आगे जाके बहुत स्ट्रगल करते हैं, आगे उनको चीजें आती नहीं है। और फिर वही प्री प्राइमरी के बच्चे अगर सही से शिक्षा ना ग्रहण करें तो जब वो 1 में आते हैं तो वो टीचर फेस करता है। अभी जैसे जहाँ पे आंगनबाड़ी नहीं आ रही वहाँ दिक्कत क्या होती है सबसे ज्यादा, कि हम उन बच्चों को छोड़ नहीं सकते ऐसे इधर उधर। अब वो क्लास 1 के जो टीचर होता है वो उन बच्चों को भी संभालता है। अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्लास 1 के बच्चों को पढ़ाना प्लस जो आंगनबाड़ी का बच्चा है उसको भी डील करना। ये कैसे संभव है? तो ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम पूरे जहाँ जहाँ पे हम सुपरविजन कर रहे हैं अधिकतर ऐसा हो रहा है कि आंगनबाड़ी नहीं मिलती है हमको ज्यादातर, या आती भी है तो या तो आती है तो जल्दी जाती है या लेट से आती है, कुछ ऐसी चीजें समझ में आती हैं हमको। तो ऐसा नहीं हो। बाकी सारी चीज़ों पे बात हो ही गई है, सब लोग यहाँ पर बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बस मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब अच्छे से जो काम आ रहा है, जो भी चीज़ें विभाग की आ रही है, आप लोग समय से विद्यालय पहुँचे और 4 घंटे बच्चों को पूरा समय दें। फिर कोई दिक्कत आती है तो आप बता सकते हैं, ठीक है? इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।